Guys, today welcome to my channel. So today we are doing tenses and their three forms. So यहाँ पर जो हमारे three forms होते हैं, नंबर 1 आते हैं हमारे affirmative, नेक्स्ट आता है negative एंड थर्ड वन इज interrogative. So यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हमें कैसे नोट डाउन करने हैं. So यहाँ पर आता है subject, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES एंड देन ऑब्जेक्ट. आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर वर्ब की जो SES लगाया है एंड देन ऑब्जेक्ट है वो भी डिपेंड करता है हमारा कि सब्जेक्ट क्या है. अगर हमारा सब्जेक्ट होता है ही होता है, शी होता है, सिंगुलर होता है, तो वहां पर हमारा वर्ब के साथ में SES लगता है. फॉर एग्जाम्पल शी राइट्स अ लेटर, तो शी के साथ में वर्ब के साथ में हमारा SES लगता है क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है, शी है या फर्स्ट पर्सन का नाम है. नेक्स्ट, अगर वहां पर हम यहाँ पर करते हैं विच इज दे कर लेते हैं, वी कर लेते हैं, तो वहां पर हमारा वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म जो होता है चेंज नहीं होता, उसमें हमारा SES नहीं लगता है. सो वहां पर हमारा दे राइट अ लेटर हो जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव आता है. सो नेगेटिव में आपको ध्यान रखना है इस चीज का कि यहाँ पर सब्जेक्ट रखना है, आपको डू रखना है, डज रखना है एंड देन नॉट रखना है. आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हमने डू डज नॉट डाल दिया है तो वहां पर फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाल करके ऑब्जेक्ट लिखना है. अब इस चीज का ध्यान रखना कि जो डू और डज होता है वो भी डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे. ओके, एंड वहां पर नॉट आएगा ही आएगा बिकॉज ये नेगेटिव फॉर्म है. नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म. सो इंटेरोगेटिव में यहाँ पर हमारा जो डू डज होता है उसको हमें पहले रखना है. जो डू डज होता है हमेशा उसको पहले रख करके हमारा उसके बाद में आता है सब्जेक्ट एंड देन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन हमारा आ जाता है ऑब्जेक्ट. एंड एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी हमारा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क डालना है. व्हाई? बिकॉज ये इंटेरोगेटिव फॉर्म है. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है जिसके अंदर भी हमारे ये थ्री फॉर्म्स है सेम. सो यहाँ पर हमारा जो कंटिन्यूअस टेंस है जिसके अंदर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर एंड यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING हो जाता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है. आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इज होता है वो हमारा ही आता है, शी आता है, जो हमारे सिंगुलर नेम होते हैं उसके साथ में हमें यहाँ पर इज लगाना होता है. जो एम होता है वो सिर्फ आई के साथ लगता है एंड जो आर होता है वी के साथ, दे के साथ हमारा वहां पर या SES के साथ हमारा यहाँ पर आर लगता है. वर्ब के साथ ING विच इज आपको पता ही है वो क्या होता है. जैसे हमने एक वर्ड ले लिया गोइंग, सो यहाँ पर गो वर्ब था, उसके साथ में हमने ING लगा दिया, तो ये हमारा वर्ब के साथ में फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING लगा दिया. नेक्स्ट यहाँ पर आता है नेगेटिव फॉर्म में. सो नेगेटिव में यहाँ पर हमारा सबसे पहले क्या आ जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है, फिर हमारा यहाँ पर इजएमआर आ जाता है. अब इसमें जब भी हमारा यहाँ पर इजएमआर आ गया तो इजएमआर के बाद में आपको यहाँ पर नॉट लगाना है एंड देन नॉट लगा देंगे एंड देन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING और फिर आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट. आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी हमारा जो इजएमआर होता है उसके बाद ही हमारा वहां पर आपको नॉट मेंशन करना है. इस चीज का आपको ध्यान रखना है एंड देन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING. नेक्स्ट आता है हमारा इंटेरोगेटिव. सो इंटेरोगेटिव में करना है तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पर इजएमआर रखा था उसको हम पहले रख देंगे. यहाँ पर हमने लिख दिया इजएमआर पहले और उसके बाद में हमारा क्या आ जाएगा, इजएमआर के बाद में सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में. अब देखिए यहाँ पर मैंने इजएमआर पहले रख करके फिर सब्जेक्ट रखा है, फिर वर्ब के साथ ING एंड देन क्या कर देंगे हम ऑब्जेक्ट. बट ऑब्जेक्ट के बाद भी क्या रख देंगे, क्वेश्चन मार्क. क्यों? क्योंकि ये हमारा इंटेरोगेटिव है. नेगेटिव में नॉट आता है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है. ओके, अब नेक्स्ट हमारे यहाँ पर थर्ड फॉर्म आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब जिसके अंदर भी हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं. यहाँ पर हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है एंड देन ऑब्जेक्ट होता है. आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी हैज हैव के साथ में हमारा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है इसके अंदर हैज जो होता है हमारा सिंगुलर में लगता है, जैसे ही हो गया, शी हो गया, तो उसके साथ में हम हैज लगाते हैं. जो यहाँ पर हैव हो जाता है आई के साथ लग जाएगा, वी के साथ लग जाएगा, दे के साथ लग जाएगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कैच ले लिया तो कैच का थर्ड फॉर्म हो जाता है कॉट, बाय का बॉट, फाइंड का फाउंड. सो इस टाइप के हमारे काफी सारे वर्ब्स के थर्ड फॉर्म हम उसमें यूज करते हैं. अब यहाँ पर हमें वही का उसका हमारा जो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारा यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेगेटिव में हमें क्या करना है, यहाँ पर हैज हैव के बाद में नॉट लगा देना है. सो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्जेक्ट हैज
हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी हम हैज और हैव लगाते हैं उसके साथ में हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर नॉट लगा देते हैं और उसके साथ में फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। अगर आपको इसमें चेंज करना है विच इज इंटेरोगेटिव फॉर्म, सो इंटेरोगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमने सारे टेंसेस में किया था कि यहाँ पर डू डज को पहले ले लिया था, इंटेरोगेटिव इसमें भी हमने कंटिन्यूअस में इज एम आर को पहले ले लिया था। तो सिमिलरली इसके अंदर भी अब हम क्या कर देंगे, जहां पर हम हैज हैव को पहले ले लेंगे। सो यहाँ पर हमने ले लिया हैज हैव। अच्छा, हैज हैव के बाद में अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हैज हैव के बाद में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट रखना है एंड देन यहाँ पर फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रखनी है। तो हैज हैव, फिर यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर यहाँ पर हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव के अंदर यहाँ पर हमें डालना है सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव बीन लगता है। सो सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज लग जाएगा, हैव लग जाएगा, बीन लग जाएगा एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड देन उसके बाद में आ जाता है ऑब्जेक्ट। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हैज होता है उसके साथ भी बीन लगेगा एंड जो हमारा हैव होता है उसके साथ भी बीन लगता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस, तो हमारा यहाँ पर जहां पर हैज हैव होता है उसके बाद लगता है, जैसे हैज हो गया, हैव हो गया, अब यहाँ पर क्या लग जाता है, नॉट। कभी भी हमारा जो नॉट लगता है वो हमेशा हैज हैव के बाद लगेगा, हैज हैव नॉट। फिर आ जाएगा बीन, क्या आ जाएगा, बीन एंड देन आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। आपको ध्यान रखना है इसका कि जो हैज हैव के बाद ही नॉट लगाना है, बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है, जो काफी सारे नॉर्मली बच्चे कंफ्यूज होकर गलत करते हैं तो वो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म करना है तो हमेशा हैज हैव के बाद ही नॉट लगेगा। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव फॉर्म। सो इंटेरोगेटिव फॉर्म में हमारा हैज हैव पहले लगता है, उसके बाद में फिर हमारा क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट एंड देन। तो यहाँ पर हैज ले लो, हैव ले लो एंड देन इसके बाद में जो हैज हैव लग जाएगा उसके बाद ही आपको सब्जेक्ट के बाद बीन लगाना है। सो सब्जेक्ट बीन लग गया। अब सब्जेक्ट के बाद में जो बीन लग गया उसके बाद ही हमारा यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगेगा। सो बीन फर्स्ट फॉर्म के साथ ing एंड मेक श्योर दैट क्वेश्चन मार्क। सो यहाँ पर हमारा इंटेरोगेटिव फॉर्म कंप्लीट होता है। सो यहाँ पर जितने भी हमारे टेंसेस अभी हमने पढ़े हैं ये सारे के सारे हमारे प्रेजेंट फॉर्म है, जिसके अंदर हमारे स्ट्रक्चर कैसे है, उसको कैसे नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कैसे उसे इंटेरोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज मेरा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड सपोर्ट करिए। थैंक यू।